मम्मा चल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो अक्षत को, छोड़ो मुझे, छोड़ो अक्षत को। छोड़ दूं? ओके, छोड़ दिया। ठीक है ना? मम्मा ये बेड पर मेरे और ईशाना दीदी के रूम में कुछ घुस गया और फिर मुझे ऐसे उठा लिया जब मैंने रोका। देखो ना मम्मा, इसने मेरा सारा सामान फेंक दिया है और ऐसे ही कमरे के अंदर घुस के हमारे पेट में लेट गया है और अब बाहर भी नहीं जा रहा। तुम्हारा बेड? अरे जब ये घर ही तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा बेड कहाँ से हुआ? शट अप। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आई हेट यू। निकलो मेरे कमरे से। आई हेट यू। लेकिन अब ये सब कुछ मेरा है। तुम अपना बूढ़िया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। मैं नील सक्सेना हूँ। बताइए माता श्री से। चुप रहो तुम। ईशाना और अक्षत के साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम पहले निकलो इनके कमरे से, निकलो इनके कमरे से। क्या? मेरा घर, मेरा कमरा और मैं ही निकलूं? ये तुम्हारा रूम नहीं है, ये मेरा और ईशान दीदी का रूम है। मैं देखा तुझे। इतनी याद है उस दिन तुझे कैसे पीटा था? हिट लगाऊं क्या? डाप खबरदार, सवाल सवाल कर बात करो मेरे बच्चों से। माफी मांगो तुम। ईशाना से अभी के अभी माफी मांगो तुम। डाप बस। माफी मांगू मैं? हो गया? चल डब डब डब। अभी तो सिर्फ ये फोटो तोड़ी है। अगर ये लड़की मेरे कमरे के बाहर नहीं गई तो क्या क्या तोड़ूंगा वो आप सोच भी नहीं सकते। नील, पिताश्री से गई मत। ये लड़की ने मेरा पूरा कमरा खराब कर दिया है। अब कहिए इसे कि मुझसे माफी मांगे। बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। ये कमरा ईशाना और अक्षत का है। यहाँ से बाहर जाओ। नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बाहर जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। बाहर जाओ। मेरा कहा नहीं डाल सकते तुम। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हारी हर गलती पर तुम्हें रोकने का, तुम्हें टोकने का पूरा हक रखती हूँ। समझे तुम? अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो हम लोगों के हिसाब से रहना होगा। हमारे घर के कायदे हैं जो मान्य होंगे, तभी से रहना होगा। नहीं तो तुम चले जाओ यहाँ से। अगर ये मेरे कमरे में सोएगी मैं कहाँ जाऊंगा?